नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे आशा है बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए अबाउट टू का यूसेस। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, बढ़िया तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ को हम अच्छी तरीके से सीखेंगे बेटा, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है हमें कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है। क्योंकि हमारी जो स्टोरी आती है एग्जाम में, उसमें बेटा दोनों चीज़ें आती हैं, आपकी यूसेस फैक्ट आते हैं और प्लस टेंस आते हैं। इन चीज़ों के दोनों को मिश्रण को ही हम बेटा स्टोरी कहते हैं। अगर हमें स्टोरी को करना है तो सबसे पहले हमें बेटा यूसेस हैं, जितने फैक्ट हैं और प्लस टेंस, इन दोनों चीज़ों को अगर हम सीख पाएंगे तो अच्छी तरीके से उसे हम कर भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चे अबाउट टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये बात समझना हमें अच्छे से। तो बेटा अबाउट टू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, अच्छी तरीके से देखेंगे। अबाउट टू का मतलब होता है बाला, बाली, बाली। दूसरा मतलब इसका होता है किसी के बारे में। क्या होता है प्यारे बच्चे? किसी के बारे में। अच्छी तरीके से समझना है कि चीज किसी के बारे में। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है, किसी के बारे में। ठीक है, अगर मैंने यहाँ कहा, एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने कहा यहाँ पर अबाउट, क्या कहा? अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएम। तो इसका मतलब हो गया बेटा कविता के बारे में। क्या हो गया? कविता के बारे में। मैंने कहा यहाँ बेटा अबाउट, अबाउट द गर्ल, इसका मतलब आप समझ गए हो क्या हो गया? लड़की के बारे में। ठीक है, मैंने कहा अबाउट, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। ठीक है बेटा, अबाउट द एनिमल, कुछ भी हो, अबाउट द एनिमल्स, जानवरों के बारे में। तो एक बात समझो प्यारे साथी, अगर आपका कहीं ना कहीं किसी वर्ड से पहले अबाउट दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है किसी के बारे में। अगर अबाउट के साथ बेटा आपका कहीं ना कहीं टू दिया है तो इसका मतलब होता है बाला, बाली, बाली। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसके दो मीन्स होते हैं। अगर इसके साथ बेटा आपका टू लगा हुआ है तो बाला, बाली, बाले। अगर बेटा अकेला टू है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? किसी के बारे में। प्यारे साथ ही अच्छी तरीके से देखेंगे, किसी के बारे में होता है। ये बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ आज मैं सिखा रहा हूँ कि आखिर अबाउट टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ये बात सीखनी है हमें, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे बेटा, हमें अच्छी तरीके से समझेंगे पहले। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस हो, प्यारे बच्चे क्या हो? प्रेजेंट टेंस। अगर हमारा बेटा प्रेजेंट टेंस है, बात तो समझे अच्छी तरीके से सारे बच्चे। प्रेजेंट टेंस, जब प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो और जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी नोट्स बनाते रहे सारे बच्चे साथ के साथ, जिससे कि बेटा आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप बेटा शुरुआत किसी चीज़ की अच्छी करोगे तो उसका अंत भी उतना ही अच्छा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बेटा शुरुआत अच्छी करें और मैं विश्वास दिलाता हूँ जितनी भी आपके बेटा फैक्ट्स हैं, यूसेस हैं और टेंस हैं, ये सबसे पहले मैं आपके खत्म कराऊंगा, जिससे कि आपकी बेटा स्टोरियों में प्रॉब्लम ना हो। तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखते रहें। कोई भी प्रॉब्लम साथ ही आप नहीं लिख पाते तो वीडियो को पॉज करें, बैकअप लें, फिर से पढ़ें। ठीक है, आगे। तो बेटा प्रेजेंट टेंस होने पर जब किसी वाक्य के अंत, जब किसी वाक्य, समझना बच्चों, वाक्य के अंत में, के अंत में, वाक्य के अंत में क्या शब्द आएगा? ये शब्द आ जाए बेटा वाला है। ठीक है, समझते जाना है, वाला है और बेटा वाली है, वाली है, कॉमा वाले, वाले हैं। तो क्या करते हैं? बाला है, बाली है, बाली है, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चे? तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? एज अबाउट, एज अबाउट टू, एज अबाउट टू। अगर वही सब्जेक्ट हमारा प्यारे बच्चे प्लूरल है, क्या है? वही सब्जेक्ट बेटा हमारा प्लूरल, क्या हो बेटा? वही सब्जेक्ट किसी भी प्रकार हमारा बेटा प्लूरल, कैसा हो बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट हो, कैसा हो? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लगा देंगे? आप समझे हो बेटा, आर अबाउट। क्या लगाएंगे बेटा? आर अबाउट। क्लियर है ना? आर अबाउट टू लगा दें। और एक बात और यहाँ पर समझेंगे, अगर हमारा बेटा
अगर बेटा हमारा आई सब्जेक्ट है, क्या है प्यारे बच्चे, आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हमेशा आता है बेटा एम अबाउट। क्या आता है प्यारे बच्चे, एम अबाउट टू। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बता, क्या इतनी बात आपने समझ ली प्यारे बच्चे? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि अबाउट टू का मतलब होता है बेटा वाला, वाली, वाले या किसी के बारे में। मैंने कहा अबाउट द पर्सन, व्यक्ति के बारे में, अबाउट द मैन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अबाउट द क्लास, कक्षा के बारे में, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, ठीक है। आगे जब किसी वाक्य के अंदर वाला है, वाली है, वाले ये सब दिए हो तो बेटा सिंगुलर साथ लगाएंगे इज अबाउट टू, प्लूरल साथ आर अबाउट टू, और बेटा आई सब्जेक्ट साथ एन अबाउट। इसके फॉर्मूला की अगर हम चर्चा करें तो क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला की अगर मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। क्या आता है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी एज एम आर। बात को समझने प्यारे बच्चे, एज एम आर। इसके बाद क्या आएगा, अबाउट टू। क्या आ जाएगा, अबाउट टू। उसके बाद आपकी बेटा मेन वर्ब होगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले हम क्या बच्चे सब्जेक्ट को लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब एज एम आर, अबाउट टू, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओ का मतलब बेटा अदर, डबल मतलब वर्ड होता है। क्लियर है ना ये बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्यारे बच्चे? अब आगे देखो, यहाँ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे, जैसे मैंने कहा आज कक्षा में, वह आज कक्षा में पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला था। सॉरी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, अभी हम पास्ट का भी नहीं पहुंचे बेटा, पास्ट अभी कराएंगे, जस्ट पढ़ने वाला है, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, तुम मुझे बुलाने वाले, तुम मुझे बुलाने वाले हो। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। प्यारे साथी, पहला सेंटेंस है वह आज कक्षा में पढ़ने वाला है, तुम मुझे बुलाने वाले हो। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वही क्या होता है प्यारे बच्चे, ही। क्या होता है, ही। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वही के लिए बेटा ही लगा दें। क्लियर है ना। इसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट अभी बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगाते हैं, एज अबाउट। तो बेटा हमने लगा दिया एज। क्या लगा दिया, एज, ठीक है ना बेटा, एज लगा दिया हमने। अब समझो, अब बेटा है कि एज लगा दिया, वाला, वाली, वाले क्या होता है अबाउट टू, तो हम यहाँ लगाएंगे अबाउट टू। क्लियर है ना। उसके बाद आगे बढ़े बेटा, मेन वर्ब क्या करेंगे, पढ़ना। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, रीड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, रीड। कक्षा में, इन द क्लास। क्या हो जाएगा, इन द क्लास, ठीक है ना। अब समझ में लगा होगा आपको, आज बचा हुआ है, आज की टाइमिंग वर्ड है, क्या लगा देंगे टुडे। क्या लगा देंगे प्यारे बच्चे, टुडे। तो हमारा सेंटेंस बना, ही इज अबाउट टू रीड इन द क्लास टुडे। क्लियर है ना। क्या दूसरे सेंटेंस को आप कर पाओ बेटा, तुम भी क्या होता है, सर हमें पता है यू होता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो हम बेटा क्या लगाएंगे, आर अबाउट। तो मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा आर अबाउट, ठीक है ना, आर अबाउट टू। बेटा उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब अबाउट लगा दिया, अबाउट के बाद मेन वर्ब आएंगे, तो मेन वर्ब क्या, बुलाने वाला नहीं, क्या होता है बेटा कॉल, कॉल लगा दिया। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आया तो मुझे, मुझे क्या होता है मी। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे साथी। आगे देखें, एक बार फिर समझना चाहोगे तो बेटा वह आज कक्षा में पढ़ने वाला, ये मैंने फॉर्मूला से कराया, अभी मैं लॉजिक से भी कराऊंगा आपको, दोनों टाइप से कराऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप कर सकते हो। देखिए बेटा अच्छी तरीके से यहाँ तक आप लिख भी सकते हो, लो मैं अलग हो गया, लिख लीजिएगा फटाफट से, लिख लो जल्दी से, लिखो फिर आगे बढ़ा, लिखो। हो गया ना, आगे बढ़ो। देखो बहुत सारे सेंटेंसों को देखते हैं। जैसे
यहाँ पर दिया हुआ है वो आज एक घर बेचने वाला है। अब बेटा एक लॉजिक टाइप से देखो अच्छी तरीके से, हमें सेंटेंस कैसे करने होते हैं। अभी तक तो हमने बेटा फॉर्मूला से रटा, लेकिन अभी हमें किसी भी सेंटेंस को बेटा फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा ये फॉर्मूला हमारे बदलते रहते हैं। कभी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, कभी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, कभी बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, कभी यहाँ के एम आर है, कभी शुड होगा, कभी बुड होगा, कभी हैज होगा, कभी हैव होगा। तो ये हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन एक लॉजिक अपनावा, एक ट्रिक टाइप से पढ़ो तो आप बेटर समझ पाएंगे। पहले बच्चे बात समझना, कोई कमजोर छात्र है और इंग्लिश में बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं आते हैं तो यहाँ एक काम करें, सबसे पहले जो दिया होता है 1 नंबर पे उसे लगाए। क्लियर है ना? तो यहाँ दिया हुआ है वो है मैगी, क्या होता है बेटा? ही होता है, सर ही लगा दिया। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं मेरे साथी? दूसरे नंबर पर बिल्कुल पीछे जाएंगे, हम दूसरे नंबर पर पीछे आए। दूसरे नंबर पर कहाँ पर आए बेटा? पीछे। है कि क्या होता है? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, है कि तो हमें पता एज होता है, तो हमने यहाँ लगा दिया एज, ही इज। तीसरे नंबर पर क्या करते हैं? तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चे हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? सब्जेक्ट की तरफ। हम तीसरे पे आए यहाँ बेटा, बाला बाली बाले ही मिल गया है। अभी बताया था बाला बाली बाली क्या होता है, तो पता चल गया हुआ अबाउट टू होता है। तो आप यहाँ लगा दोगे बेटा अबाउट टू। बोलो क्लियर है ना? तो ही इज अबाउट टू। अब बेटा आगे और बढ़ते चले जाओ, कुछ करना ही नहीं कर साथी, कुछ नहीं करना। विश्वास दिलाता हूँ आप लोग बड़ा एक चीज को देखेंगे और समझ पाओ बेटर तरीके। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, पीछे से सब्जेक्ट की तरफ आ जाओ, ही इज अबाउट टू। अब बेटा तीसरे पे बाला वाली लगा दिया अबाउट टू। अब बीच में क्या होता है? सेल, ऐसी डबल एल। ठीक है? एक घर पूरा वाक्य है बेटा, पूरा शब्द है एक घर, घर एक नहीं एक घर। तो बेटा क्या हो जाएगा? ए हो। क्या हो जाएगा? ए हो। अब बेटा आगे बढ़े 5वें नंबर पे देखो, 5वें नंबर पे दिया हुआ आज टाइम बढ़ है आपका, तो क्या हो जाएगा बेटा? टुडे। क्या हो जाएगा? टुडे। तो क्या ये इस टाइप से आप समझ पाओगे? बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? तो सबसे पहले सब्जेक्ट बेटा, उसके बाद पीछे से स्टार्ट करो। थोड़ा सा बेटा फास्टली करेंगे। तुम की लगा दिया यू, हमें पता है बेटा पीछे में हो के लिए तो आर आता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगा दिया। बाला बाली की बेटा अबाउट टू। अब सीखे होंगे आप लोग बेटा अबाउट टू। दूसरे पे लगा दिया, तीसरे बेटा पढ़ाने की क्या होता है? टीच। तो हमने यहाँ लगा दिया टीच। क्या लगा दिया? टीच। आगे बढ़े बेटा हिंदी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टीच हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? हिंदी। आगे बढ़ो बेटा कक्षा में, बोलो क्या लगाएंगे? इन द क्लास। क्या लगा देंगे? इन द क्लास। मुझे उम्मीद है कि अब ये सेंटेंस आपको समझ में आने लगे होंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और फास्ट देखते हैं बेटा। मैं कि क्या होता है? आई को लगाने के बाद पीछे जाओ, आई के साथ अभी बताया था क्या आता है? एम। क्या आता है? एम। बेटा उसके बाद आ गया है, नहीं मिल गया तो क्या लगा देंगे? नॉट। बाला वाली वाली की देखो, कुछ करना है क्या? क्या हमें बेटा फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ी? खुद से बताओ, क्या हमें यहाँ फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट अबाउट, तो नहीं क्या होता है? पिलक। तो मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा पिलक। और बेटा एक फल एक फ्रूट। लो, ये एक सेंटेंस आपका हो गया। क्या ये सेंटेंस अब आप कर नहीं पाओगे? बताओ, क्या ये सेंटेंस अब आप कर नहीं पाओगे? क्या दिया हुआ है? श्याम आज एक पतंग उड़ाने वाला है। आराम से कर दोगे। श्याम एज अबाउट टू फ्लाई ए काइट। क्लियर है ना? देखो सबसे पहले श्याम क्या लगाएंगे बेटा? श्याम। फटाफट से हमने श्याम लगा दिया। अभी सर हम तो उसी के श्याम सिंगुलर है तो क्या आ जाए? एज आएगा। बाला वाली डालने क्या होता है? अबाउट टू। अब तो समझ आ गया होगा ना? अबाउट टू। अबाउट टू बाद आगे की तरफ आती है बेटा, तो ये लगा दिया। उड़ाना क्या होता है? फ्लाई होता है सर, एफ एल वाई। ठीक है? एक पतंग की क्या होता है? ए काइट। ए काइट। क्लियर है ना? अब बेटा बचा हुआ आज टुडे। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? बता लीजिए, फटाफट से लिख लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट के आप प्रेजेंट टाइप के सेंटेंसों को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है ना? फटाफट से लिख लो बेटा। आपके बेटा 3-4 सेंटेंस मैंने आपके ये करा दिए। क्लियर है ना? चलो आगे देखो। देखो अब समझेंगे। अभी तक हमारा प्रेजेंट टेंस, अगर बेटा मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट टेंस होने पर क्या आ जाएगा बेटा? पास्ट टेंस होने पर आ जाएगा बाला था, बाली थी, बाली थी। यही तो शब्द आएगा बेटा। क्या आएगा? बाला था। ठीक है बेटा? बाली थी। और क्या आएगा मेरे बच्चे? बाले थे। क्या आएगा? बाले थे। जब भी बेटा पास्ट की बात करें, जब भी हम पास्ट की बात करें तो पास्ट था थे क्या आता बेटा?
सब्जेक्ट के अनुसार वॉच कॉमा वर, और इसके बाद हम क्या जोड़ देंगे वाला वाली वाले की बेटा अबाउट टू। क्या जोड़ देंगे बेटा अबाउट टू। फटाफट से कर लो। फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में वॉच और वर्ब के बाद क्या लगाएंगे अबाउट टू, उसके बाद बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मैंने कहा रोहन एक सर्प को पकड़ने वाला था। ठीक है बेटा, वाला था। बात को समझेंगे अच्छी तरीके से। रोहन एक सर्प को पकड़ने वाला था। क्लियर है ना। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने कहा लड़के कक्षा में एक कविता लिखने वाले थे। देखो प्यारे बच्चे, दो सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं और मैं देखता हूँ कितने बच्चे अब आसानी से कर पाएंगे। कर लोगे ना। और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे साथी। प्रेजेंट टाइप के आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो क्योंकि आप सीख चुके हो। अब मैं बात करूँ पास्ट की, तो पास्ट में कुछ नहीं बेटा, वही पैटर्न रहेगा बिल्कुल सेम पंच। देखो क्या है, बस इतना हो गया, जहाँ बाला है, बाली है, बाले हैं, वहाँ बेटा पास्ट की बात करें तो क्या लगेगा, बाला था, वाली थी और बेटा वाले थे। ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले रोहन सब्जेक्ट से करो बेटा, तो इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले रोहन लगाएंगे, क्या लगाएंगे रोहन, उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है ना रोहन, तो सिंगुलर के साथ अभी बताया था वॉच अबाउट, तो मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा वॉच अबाउट। क्या हो जाएगा बच्चे, वॉच अबाउट टू। पकड़ना क्या होता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कैच। ठीक है। एक शब्द तो बेटा हो जाएगा ए स्नैक। हो गया हमारी सेंटेंस। लो भैया बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो। दूसरा सेंटेंस आप लोग कर लेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे भाई साहब मन में आग लगा दी होगी। देखो द वॉइस कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, उम्मीद है। द वॉइस आर अबाउट। अब तो भाई थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। आर अबाउट टू लिखना के साथ क्या होता है, राइट फटाफट से लगा दो, राइट लगा दिया। ठीक है। एक कविता तो बेटा ए पोएम। क्या हो जाएगा, ए पोएम। कक्षा में इन द क्लास, इन द क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ पास्ट आपको स्टेप समझ में आया होगा। प्रेजेंट की बात करता तो बेटा यहाँ है आता, पास्ट है तो बेटा था आ गया। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे कर बच्चे, वॉज अबाउट टू। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर अबाउट टू। क्या लगाएंगे कर बच्चे, वर अबाउट। क्लियर है ना। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ाएं बेटा, फ्यूचर की तरफ चलें। फ्यूचर में भी कुछ नहीं करना होता, फटाफट से लिख लो पहले, लिख लीजिएगा जल्दी से। एक एक चीज़ को लिख ली, दोनों एग्जाम्पल्स उतारने बेटा फटाफट से लिखो, फिर मैं आगे बढ़ा कर लो। चलो अब फ्यूचर की बात करेंगे बच्चे। देखो समझना, फ्यूचर में क्या हुआ थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर बेटा। ये थर्ड स्टेप, स्टेप कौन सा है बच्चे, स्टेप है ये हमारा बेटा थर्ड। ठीक है ना। स्टेप थर्ड में हम ये चर्चा करेंगे। स्टेप थर्ड। ठीक। इसमें क्या है, अगर बेटा आई और आपका बी हो, क्या हो गया बच्चे, अगर आई और बी हो तो इसके साथ हम लगाएंगे बेटा सेल अबाउट टू। क्या लगा देंगे, सेल अबाउट टू। प्यारे बच्चे बात समझना, सेल अबाउट टू। अगर कोई बेटा अदर सब्जेक्ट है आपका, क्या है बेटा, अदर सब्जेक्ट है आपका, तो अदर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे विल अबाउट। क्या लगाएंगे बेटा, विल अबाउट टू। क्लियर है ना।
अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो, क्योंकि आप लोग भाई समझ चुके हो। ठीक है, बिना फॉर्मूला की डायरेक्टली एग्जाम्पल देंगे। अब देखो बेटा, समझना अच्छे तरीके से। जैसे मैंने कहा पिताजी आज मेरे घर आने वाले होंगे। बेटा होंगे क्यों आया? क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? फ्यूचर सीख रहे हैं। फ्यूचर में क्या आएगा? मतलब बाला होगा, बाली होगी, बाले होगी, ये शब्द आएगा। ठीक है, गागी के पीछे दिया हुआ। वैसे ही आप जब भी गागी के दिया हो, समझ जाओ फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। मेरे पिताजी आज मेरे घर आने वाले होंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। चलो पहले इसको कर लेते हैं। पहले इसको करेंगे बेटा, कैसे करेंगे फटाफट से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ ये से पिताजी क्या होगा बेटा? फादर। क्या हो जाएगा? फादर के साथ में बेटा सेल एबाउट तो आ नहीं सकता। अदर सब्जेक्ट में आता आई वी के साथ केवल सेल आ रहा बस, बाकी के साथ क्या आएगा बेटा? विल। क्या होगा बेटा? विल हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर को दर्शा रहा है, और हमेशा बेटा फ्यूचर टेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो सेल आता है या तो क्या बच्चे विल आता है। क्या आता है? विल आता है। तो बेटा यहाँ फादर है तो हमारा यहाँ विल आ गया, तो फादर विल। अब बेटा अभी आपने बताया वाला वाली क्या होता है? अबाउट टू। तो आप यहाँ लगाओगे क्या बच्चे? अबाउट टू। आना की कम, क्या जाएगा? कम। मेरे घर बेटा माई होम। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? माई होम आज दिया हुआ है, क्या लगा दोगे बेटा? टुडे। क्या लगा दोगे? टुडे। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मैंने कहा मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँगा। मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँगा। तो पहले बच्चे मैं की क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। और आई और बी के साथ तो आई क्या लगाएंगे? सेल। अब आप समझ गए होंगे सर यहाँ तो सेल आएगा, तो आई सेल। वाली की फटाफट से लगा दो अबाउट टू। क्या हो जाएगा? अबाउट टू। पकड़ना क्या होता है? कैच। तुम्हें की ऑब्जेक्ट का कार्य करना है, यू हो जाएगा। बोलो क्या आप कर लोगे बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। प्रेजेंट टेंस में इज़ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अबाउट टू लगाते हैं। अगर पास्ट की मैं बात करूं तो पास्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेटा वॉज वर आएगा। क्या आएगा? वॉज वर आएगा, जिसमें अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे बेटा? वॉज लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट साथ हम वर लगाएंगे। क्लियर है ना ये बात? फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या समझना? फ्यूचर में क्या बच्चे? आई और बी के साथ। फ्यूचर में आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। बाकी अगर बेटा हमारा अदर सब्जेक्ट है, क्या है? अदर सब्जेक्ट है, तो हम बेटा विल अबाउट टू लगाते हैं। क्लियर है ना? पिताजी आज मेरे घर आने वाले होंगे। आए नहीं होंगे, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। पिताजी की फादर बेटा गाड़ी की फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर विल आता है। तो पिताजी के साथ विल, वाली की अबाउट टू, आना की बेटा कम हो गया। ठीक है, मेरे घर माई होम। बेटा आज की क्या हो जाएगा? टुडे। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आसानी से समझ पाए? अब मैं ये देखता हूँ कि कितने बच्चे इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे करना सीख गए होंगे। देखिए इतने सेंटेंस आपका इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो तुम मेरी सहायता करने वाले नहीं थे। तुम की क्या होता है बेटा? यू। फटाफट से लगा दो सर, यू लगा दिया। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? पीछे जाते हैं। बेटा थे दिया हुआ तो पास्ट की बात कर रहा ना, पीछे हमेशा सेंटेंस की पहचान बाकी के सेंटेंस में मिलती है, सॉरी अंत में मिलती है। थे के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर बेटा? वर्ब। क्या लगा देंगे? वर्ब। वाली की अबाउट टू, लेकिन इसमें नहीं दिया तो बेटा नॉट बीच में आ जाएगा। नॉट अबाउट टू। क्या हो जाएगा? नॉट अबाउट टू। क्लियर है ना बेटा? सहायता करना, पूरी सहायता करना क्या होता है बेटा? हेल्प। क्या होता है बच्चे? हेल्प। और मी, हेल्प मी। मेरी का मतलब ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देखो वह आज मुझे रुपए देने वाला था। वह आज मुझे रुपए देने वाला था, तो वह क्या लगाएंगे बेटा?
ही हो जाएगा, पास्ट में है तो वॉच। वाला वाली कह रहे सर हम तो अब समझ गए, तो फटाफट से हम कर लेंगे। अबाउट टू देने के लिए बेटा गिव, क्या आ जाएगा, गिव आ जाएगा, ठीक है। गिव मी रुपीज, गिव मी रुपीज, ठीक है। इससे दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं बेटा, ही वॉज अबाउट टू गिव रुपीज टू मी। लेकिन हमेशा कोशिश किया करें बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लाने। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका हमेशा बेटा सजीव ऑब्जेक्ट होगा उसे हमेशा आगे लेकर आए। कहाँ लेकर आए प्यारे बच्चे, आगे। ये बात अच्छे से बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। तभी तो आपका लिखा होता है जैसे बेटा गिव मी, ठीक है बेटा, टेक हर, टेक हर, तभी तो लिखा होता है। तो बेटा बेटर रहता है, कर तो हम किसी भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव तरीका ये है कि बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आगे लेकर आए। चलिए आगे देखिए, मेरी माँ, क्या दिया हुआ है, मेरी माँ अब चाय पीने वाली नहीं है। सेंटेंस आपने पहचान लिया होगा किसकी बात कर रहा है भाई। तो बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट मेरी माँ, माई मदर, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, माई मदर। मेरी माँ सिंगुलर है, फटाफट से क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। अब देखो बात में क्या दिया है, नहीं सर हम अब सीख चुके हैं नोट लगाना कैसे लगाई जाती है, ठीक है। वाला वाली की फटाफट से लगा दो बेटा, अबाउट टू, क्या हो जाएगा, अबाउट टू। बेटा चाय पीना, पीने के लिए हम ड्रिंक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ड्रिंक। लेकिन यहाँ चाय की बात हो रही है तो हम टेक लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, टेक लगाएंगे, टेक टी। अब क्या दिया हुआ, अब क्या होगा, ना। लो भाई ये भी हो गया सेंटेंस आपका। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा धीमी गति से देख सकते हो, जिससे कि एक वर्ड में आपको बता रहा हूँ, जिससे कि बेटा जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी समस्या ना हो, बिल्कुल भी किसी टाइप की। तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो। अगर अबाउट टू का यूज अगर कोई आपको देता है या करवाता तो मुझे उम्मीद है कि अब हर बच्चा आसानी से कर सकता है। देखो यहाँ क्या दिया, राम एक सर्प को पकड़ने वाला होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट हमारा राम, फटाफट से कहाँ जाते हैं, पीछे। तो बेटा होगा, अभी मैंने आपको बताया था, देखो गागी की आ रहा है तो फ्यूचर की बात कर रहा है। जब भी गागी की आएगा तो किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चे, फ्यूचर की बात कर रहा है। और फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर में दो टाइप होते हैं, केवल आई बी के साथ हम सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ प्यारे बच्चे विल लगाते हैं। तो यहाँ तो राम है ना, क्या है, राम है, तो राम के साथ क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है बेटा। वाला वाली के बाद सीखते हैं बेटा, अबाउट टू लगा दो फटाफट से, क्या लगा देंगे, अबाउट टू। पकड़ना की कैच, क्या होता है, कैच, क्लियर है। एक शर्त हो तो बेटा ए स्नैप, क्या हो जाएगा, ए स्नैप। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्लियर है ना प्यारे बच्चे। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बेटा ये चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। एक एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने बेटा क्या सीखा, आज हमने बेटा अबाउट टू के फैक्ट को अच्छी तरीके से करना सीखे। चाहे वो आपका प्रेजेंट टाइप हो, चाहे वो आपका पास्ट टाइप हो, चाहे प्यारे बच्चे वो आपका फ्यूचर टाइप हो, कौन सा भी टाइप हो, अब अच्छे से आप लोग कर पाओगे। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं, बताइए, कर लोगे ना मेरे साथ ही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो घर के लिए मैं आपको काम देता हूँ, एक सेंटेंस, दो तीन सेंटेंस दे दो जिससे कि आपको अच्छे से कर पाओ। जैसे हम बाजार में पहुंचने वाले नहीं थे। आगे लिखो बेटा, वह मेरी शादी में आने वाली हो। दो सेंटेंस ये तरह आपके HW में मिल रहे हैं। बचपन में सीखा था ना HW, घर का काम नहीं मिलता था तो रोने लगते थे, वही HW मिल रहा है आपको प्यारे बच्चे, ठीक है। HW लेके आया करो, कुछ बच्चे तो HW से डरते थे पहले, हम तो कॉपी तो पका लेते थे, पता है। चलो प्यारे बच्चों आज मैं इतना ही रखता हूँ, तो वही उम्मीद है कि ये सेंटेंस आप अच्छी तरीके से करके देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।